बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ए टू जी न्यूज़ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। आज हम बात करेंगे चंद दिन पहले होने वाले एक ऐसे वाक़या के बारे में जिसकी वजह से एक ऐसी तशवीश की लहर दौड़ गई थी कि मौजूदा फैसलाबाद के उस इलाके में जिस जगह पे पहले ही चंद दिन पहले एक ऐसा वाक़या रुनमा हुआ है जिसने पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में उस इलाके की जड़ावाले के नाम से उस इलाके में जो सानिया हुआ उस हवाले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो है बदनामी का बाइस बना था। और उसके चंद ही दिन बाद एक ऐसा वाक़या दोबारा पेश आ जाता है जिसकी वजह से दोबारा एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान का जो ये खित्ता है, पाकिस्तान का ये शहर फैसलाबाद और जड़ावाला का इलाका गर्दिश करने लग जाता है। इस वाक़े की थोड़ी सी हकीकत मैं आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझूंगा। पादरी का खुद को गोली मारने का ड्रामा बेनकाब। एक क्रिश्चियन पादरी था जिसने अपने आप को खुद गोली मार के ड्रामा रचाया कि मुझे जनाब किसी बारिश की दाढ़ी वाले शख्स की जानिब से गोली मार के वो फरार हो गया है। ये ड्रामा जब बेनकाब हुआ है, आज हम आपके साथ इस खबर को जो है शेयर करने जा रहे हैं। हम आपको बताते चले कि 4 दिन पहले एक पादरी जो है जिसका नाम है अजहर सिंधु उर्फ विक्की मसीह, इसकी जानिब से पुलिस को कॉल मसूल होती है कि मैं जनाब जड़ावाले से फैसलाबाद की तरफ आ रहा था, तो मुझे इसके दरमियान इलाके में 70-71 गाबे के दरमियान फैसलाबाद का एक इलाका है, गांव, उस जगह पे किसी नामालूम शख्स ने गोली मार दी है। गोली मार के मेरे जो चर्च है, चर्च के दीवार के ऊपर जो इबारत लिखी गई उर्दू में, मतनाज़ा तरीन इबारत लिखी गई, और ये एक जो है ना प्लान किया गया कि दोबारा इस वाक़या को क्रिएट करके हमदर्दियाँ समेटी जाएँ। जैसा कि जड़ावाला वाक़या में चंद शर पसंद नौजवानों की जानिब से जो एक वाक़या क्रिएट किया गया था जिसमें उन्होंने अपने ही हम मज़हब को फंसाने के लिए तौहीन मज़हब जैसे घटिया तरीन इल्ज़ाम को जो उसके ऊपर लगवाया था, जिसकी वजह से पूरी मुस्लिम बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। और मुसलमानों की तरफ से भी जो वो शरपसंद नौजवान जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लेते हुए जो है बहुत ज़्यादा तबाही जो बर्पा की थी, ईसाइयों के जो गिरजाघर है, चर्च है, उनको जलाया था, उनकी मुकद्दस किताबों की बेहुरमती की थी, ये भी इंतहाई जो है कि कभी तरीन जुर्म है। लेकिन ये शुरुआत जिस अमल से होती है उसकी तरफ अगर आते जाएं तो सही नौजवानों की तरफ से जो रवश इख्तियार की गई थी वही इंतहाई घटिया थी। और दूसरे चंद दिन बाद के वाक़या में एक पादरी जो कि एक पढ़ा लिखा आदमी है, अगर जो अनपढ़ बंदों की तरफ से कहा जाए, मुसलमानों के तो अनपढ़ बंदे थे जिन्होंने गिरजाघर के ऊपर जाके चर्च को जला दिया, उनकी जो है किताबों को, मुकद्दस किताबों को जला दिया। लेकिन ईसाई पढ़े लिखे बंदे ने, पादरी ने यूरोप का वीज़ा हासिल करने के लिए आसान शोहरत का जो उसने लबादा उड़ा है, वो आपको मैं जो खबर है वो पढ़ के बताता चलूँ। अजहर सिंधु उर्फ विक्की मसीह ने एक हफ्ता कबल मुकदमा दर्ज किया कि खानूवाना एक इलाके का नाम, करीब एक शख्स ने उससे फायर मार दिया है। मनज़्ज़म मनसूबे के तहत चर्च की दीवार पर तहरीर लिखवाई ताकि बैरून मुल्क का वीज़ा हासिल कर सके। तफ्तीश में इंकशाफ है। फैसलाबाद की पुलिस ने बहुत जल्द इस तफ्तीश को मुकम्मल कर लिया, जिसमें उन्होंने बता दिया कि ये एक प्री प्लान्ड प्रोसीजर था जिसमें उस विक्की नामी पादरी ने खुद को गोलियां मारी और जाके पुलिस को ये इतला दी कि मुझे थाना सदर फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज होता है कि मुझे नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग का सामना करना पड़ता है। दूसरी आगे रिपोर्ट में आपको मज़ीद पढ़ के दिखाता हूँ। पादरी का खुद को मुबैना तौर पर गोली मारकर बैरून मुल्क जाने के लिए रचाया जाने वाला मनसूबा बेनकाब। तफसीलात के मुताबिक एक हफ्ता कबल पादरी अजहर सिंधु उर्फ विक्की मसीह ने थाना सदर में मुकदमा दर्ज करवाते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि साइल मोटरसाइकिल पर सवार होकर फैसलाबाद से 71 गाबे वापस आ रहा था कि रस्ते में खानवाना के करीब 12 शख्स ने फायरिंग करके, यानी कि मुसलमानों के किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया रहा है, फायरिंग करके इसे ज़ख्मी कर दिया और फरार हो गया। वाक़े की इत्तला पर SSP ऑपरेशंस डॉक्टर रिजवान, जो कि पहले ही बहुत डरे हुए थे पहले जड़ावाले के वाक़े के ऊपर, SSP ऑपरेशन खुद पहुँच जाते हैं पुलिस की बड़ी नफरी को लेकर। जय वकूआ पर पहुँच के ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए तफ्तीश शुरू कर दी जाती है। मालूम हुआ कि पुलिस ने शक की बिना पर पादरी को शामिल तफ्तीश किया तो इंकशाफ हुआ कि मदी मुकदमा पादरी विक्की मसीह ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मारकर जख्मी किया और एक मनज़्ज़म साजिश के तहत चर्च की दीवार पर तहरीर लिखाई थी। ये भी मालूम हुआ कि बैरून मुल्क फरार होने के लिए ये सारा ड्रामा है वो रचाया। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जो कम्युनिटीज़ है, पाकिस्तान में कम्युनिटीज़ के हकूक़ को महफूज रखा जाता है, पाकिस्तान की में कम्युनिटीज़ के राइट्स को जो है बहुत ज़्यादा मुकद्दम समझा जाता है। अगर मुसलमानों की तरफ से किसी किस्म की भी शरपसंदी का सामना देखने में आता है तो पाकिस्तान का कानून फ़ौरन हरकत में आ जाता है, जबकि
جب کمیونٹی کے وہ لوگ جو کہ پاکستان سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو گھٹیا قسم کے الزام لگاتے ہیں، جس سے پورے پاکستان کی بھی پوری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے۔ اور میں حکومت وقت سے یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں کہ اس گھٹیا قسم کے پادری کو جو ہے ایک ایسی سزا دی جائے جس میں اس نے ایسا الزام پاکستان کے اوپر لگایا ہے، مسلمانوں کے اوپر لگایا ہے کہ ایک بارے شخص نے مجھے فائر مار دیا، اب وہ مکمل تفتیش میں بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اس کو ایسی عبرت کا نشان بنایا جائے کیونکہ ان کی باقی برادری بھی اس کو دیکھ کے سبق حاصل کر سکے کہ ہمارے جیسا جو بندہ باہر جانے میں بھاگنے کی بڑی کوشش کر رہا تھا اس کو پولیس نے بے نقاب کر کے ایک ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ باقی کمیونٹی کے لوگ جن کو پاکستان کو ہضم نہیں ہو رہا، باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو وہ لیگل طریقے سے جائے یا گھٹیا کام چھوڑ دے۔ یہ تھی کہ مذموم سازش جو کہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف گھڑی جاتی ہے۔ اب تو پاکستان کے اسلامک جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی یہ لوگ جو ہے اپنی ان سازشوں کو، یورپ میں تو اگر یہ کرتے ہیں تو ہم کہا جاتا ہے یورپ کنٹری ہے تو اس میں ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، تو ہم صرف احتجاج کر سکتے، لیکن پاکستان کے ملک میں رہتے ہوئے یہ ایسی سازشیں جو کہہ رہے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ پاکستان میں امن کو برقرار رکھا جا سکے، اور اس کمیونٹی کے وہ لوگ جو مہذب طریقے سے ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہیں ان کو تکلیف جو پہنچتی ہے پھر شر پسندوں کی جانب سے اس سے محفوظ رکھا جا سکے اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جا سکے۔ اگر پاکستانی گورنمنٹ ان جیسے نوجوانوں کے، ان جیسے شر پسند لوگوں کو اچھی سزا دیتی ہے تو دوبارہ ان کے بیک پہ کوئی بھی اس طرح کے کام کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ انہی لفظوں کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ مرزا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔